हाय एवरीवन, माई सेल्फ गौरव। सो नाउ अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि बोलता है क्या, प्रोविजन अफेक्टिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपने कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं किया, तो फॉलोइंग जो आइटम्स है, फॉलोइंग जो आइटम्स हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट्स के, उनका आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करोगे। तो बेसिकली बोला जाता है कि जो हमारा पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एक्ट में स्पेसिफिकली कुछ प्रोविजन दिए गए हैं। बेसिकली यदि मैं आपसे अकाउंटिंग की बात करूं, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो बातों पर चर्चा कर सकते हैं। क्या चीज? देखिए, दो सिचुएशन बन सकती है हमारे पार्टनरशिप में। क्या हो सकता है? हमारा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट हो सकता है, और दूसरी सिचुएशन बन सकती है नॉट एन एग्रीमेंट। मतलब जो आपकी पार्टनरशिप बनी है, पहली सिचुएशन में पार्टनरशिप जो बनी है दोस्त आपकी, वो एग्रीमेंट के साथ में बनी है, और दूसरा केस होता है एग्रीमेंट नहीं हुआ है, मींस ओरली आपकी पार्टनरशिप बनी है। गॉट इट? तो उस सिचुएशन में बेसिकली जब आपका एग्रीमेंट बनता है ना, तो एग्रीमेंट यदि बना है तो एग्रीमेंट में सभी चीजों के बारे में स्पेसिफिकली क्लॉज होता है कि किस चीज का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई पार्टनर काम करेगा पार्टनरशिप बिजनेस में, तो क्या उसको सैलरी दोगे या नहीं दोगे। कोई पार्टनर यदि लोन देता है फर्म को, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। यदि कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उससे इंटरेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। ये सारी बातें हमारी यदि हम पार्टनरशिप बनाते हैं थ्रू एग्रीमेंट, तो स्पेसिफिकली लिख दी जाती है एग्रीमेंट के अंतर्गत। बट दूसरी सिचुएशन अराइज होती है कि आपने पार्टनरशिप को जो करा है, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करा है, वो आपने ओरली एग्रीमेंट से किया है। तो उस सिचुएशन में आपके पास कोई पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं होगा। तो ये पॉइंट हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का ये पॉइंट है, कौन सा? ये वाला, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो जब आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स का आप क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे, आप बताइए। तो हम समझते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि यदि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं हुआ है आपका, तो इन आइटम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? बेसिकली जब आप पार्टनरशिप के बिजनेस में इंटर होते हो, तो एक हो, दो हो, चार पार्टनर हो, सभी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पैसा लेकर आते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो जो पैसा वो पार्टनर्स लेकर आए, या तो ये जो पैसा ला सकते हैं, या तो वो कैश के फॉर्म में पैसा ला सकते हैं, या बैंक या चेक के थ्रू में पैसा ला सकते हैं, या हो सकता है कोई पार्टनर जिसके पास पैसा ना हो, वो अपनी असेट्स से दे दे, तो असेट्स के रूप में भी आप कैपिटल को लेकर आ सकते हो। ये पॉइंट याद रखिएगा। गॉट इट? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोलता है कि यदि आपका किसी पार्टनर्स ने पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करते समय यदि कोई कैपिटल दी है, तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है यदि आपने एग्रीमेंट नहीं किया था, तो जो कैपिटल लेकर आए हैं पार्टनर, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड, आप लिख लीजिए, नॉट पेड टू पार्टनर्स। अब आपके जो नोट्स दिए हैं यदि आपको मिल जाते हैं तो ठीक, नहीं तो ये चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, साथ ही साथ वेबसाइट का लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। गॉट इट? तो आप लिख लीजिए मेरे साथ। दूसरा पॉइंट क्या है? शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब क्या हुआ, आप दो लोग थे पार्टनरशिप बिजनेस में, एक साथ आ गए, दोनों ने खूब बिजनेस किया। एट द ईयर एंड जब आपको पता चला कि बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो दोनों पार्टनर्स ने ओरली पार्टनरशिप करी थी। अब दोनों क्या झगड़ने लग गए। बिजनेस स्टार्ट करते समय उन्होंने ये एग्रीमेंट नहीं किया था कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो इस सिचुएशन में पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि जब आपने पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं किया और बिजनेस करने से आपको प्रॉफिट होता है, तो उस सिचुएशन में होने वाला जो प्रॉफिट है वो क्या किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी पार्टनरों के बीच में। तो क्या बोला गया? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉसेस। यदि एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, जो हम प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे वो क्या बांटेंगे, इक्वली उसे बांटा जाएगा। गॉट इट? देन हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बेसिकली हो सकता है कि दो लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट किया, जैसे हमने हमारे प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ा था कि ए, बी और सी, पप्पू, मुन्ना और चुन्ना तीन पार्टनर थे। गॉट इट? सी जो चुन्ना मीन सी जो चाहता था वो नैन्सी को पार्टनर बनाना चाहता था, बट ए और बी राजी नहीं थे। तो पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है कि यदि सभी पार्टनर एग्री होंगे तो ही नए पार्टनर को क्या किया जाएगा, इंटर या एडमिशन दिया जाएगा पार्टनरशिप में। अदरवाइज देन किसी पार्टनर नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा या उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं होते हैं। गॉट इट? तो एडमिशन ऑफ जो पार्टनर होगा, मतलब किसी भी पार्टनर, नए पार्टनर को आप बिजनेस में तभी लेकर आओगे जब सभी पार्टनर क्या होंगे दोस्त, एग्री होंगे। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होगा, विद द
मतलब सभी पार्टनर जब एग्री होंगे तो ही आप क्या करोगे, नए पार्टनर को दोस्त एडमिशन दोगे। इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर, मतलब क्या बोलना चाहता है ये पॉइंट, कि आपके पार्टनरशिप बिजनेस में आपको लोन की जरूरत थी, आप बैंक के पास गए तो हो सकता है बैंक ने आपको लोन ना दिया हो, बट किसी पार्टनर्स के पास ज्यादा पैसा है तो वो बोलता है कि मैं पार्टनरशिप बिजनेस में अपनी कैपिटल के अलावा एडिशनल फंड दे सकता हूं एज अ लोन। गॉट इट? तो एज ए लोन, तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि आपकी कैपिटल के अलावा कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा कोई पैसा एज ए लोन के फॉर्म में देता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। गॉट इट? बेसिकली आपका क्वेश्चन आएगा कि इंटरेस्ट देने के पीछे का लॉजिक क्या है। तो आप सोचिए, यदि वो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन न देकर यदि बैंक में एफडी कराता तो एटलीस्ट उसे 6% का ब्याज तो मिलता। गॉट इट? इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट ने स्पेसिफिकली क्लॉज डाला है कि यदि किसी पार्टनर ने भलाई करी है फर्म की, उसको जरूरत थी पैसे की और उसने पैसा दिया एज अ फॉर्म ऑफ लोन, तो उस सिचुएशन में आपको उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो क्या होगा, रेट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। गॉट इट? देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आपके क्वेश्चन में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग। हमने 11th क्लास में सर पढ़ा था कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है, कि आप आपका पैसा क्या कर लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो आपके बिजनेस से। तो ड्राइंग जो हो सकती है, बेसिकली ड्राइंग क्या हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ कैश हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स हो सकती है। गॉट इट? आप कैश के रूप में भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो फर्म से, या आप कोई असेट्स या कोई गुड्स को अपने घर पर लेकर जा सकते हो, तो उसे बोला जाता है ड्राइंग। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, यदि किसी पार्टनर ने फर्म से या तो गुड्स विड्रॉन करा या कैश विड्रॉन करा, तो उस सिचुएशन में उस विड्रॉल अमाउंट के ऊपर हम इंटरेस्ट क्या करेंगे दोस्त, नहीं चार्ज करेंगे। गॉट इट? मतलब बोला गया कि यदि कोई पार्टनर फर्म से ड्राइंग कर लेता है तो उसके ऊपर ब्याज नहीं लिया जाएगा। गॉट इट? रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स का मतलब होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए पार्टनर्स ने क्या करा, काम करा। गॉट इट? या तो हो सकता है एज अ सेल्समैन के रूप में काम करा, तो सेल्समैन के रूप में काम करा होगा तो उसे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। या एज अ वर्कर फर्म में काम किया तो उसे क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है पार्टनर्स क्या है, पार्टनर्स जो है फर्म के मालिक है, तो मालिक को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट मिलता है, ना कि कोई सैलरी या कमीशन। इसी लॉजिक के बेस पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि कोई भी पार्टनर या तो फर्म में काम करे, फर्म में काम करता है तो उसे ना तो सैलरी दी जाएगी ना कमीशन दिया जाएगा, मतलब पार्टनर्स को काम करने के बदले में कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। गॉट इट? तो क्या किया, आई होप सो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। इसका मैं एक बार क्विक रिकैप करा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है पार्टनर जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लेकर आए थे तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या लॉसेस। बिजनेस रन करने के, बिजनेस को चलाने के, पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के बाद फर्म को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो उस प्रॉफिट या लॉस के अमाउंट को क्या किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमाउंग द पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स, नए पार्टनर्स को आप तभी एडमिट करोगे जब सभी एग्री होंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना, जब सभी एग्री होंगे तभी आप क्या करोगे, एडमिशन दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि कोई ड्राइंग या विड्रॉ कर लेता है फर्म से गुड्स या कैश को तो उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। गॉट इट? इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या रेट से दिया जाएगा, 6% पर एनम के हिसाब से। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, यदि पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर काम करता है तो उसको ना तो सैलरी दी जाएगी ना उसे कमीशन दिया जाएगा। आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट